तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। आदर पूर्वक अर्घ्य देकर उन्हें घर में लाए। षोडशोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री रामचंद्र जी बोले, यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते, ऐसी ही नीति है। परंतु प्रभु ने प्रभुता छोड़कर जो स्नेह किया, इससे आज है घर पवित्र हो गया। हे गुसाई, जो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों ना कहें, आप सूर्यवंश के भूषण जो हैं। श्री रामचंद्र जी के गुण, शील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, राजा ने राज्याभिषेक की तैयारी की है, वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। हे राम जी, आज आप सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दे। गुरुजी की शिक्षा देखकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में इस बात का खेद हुआ कि हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना, लड़कपन के खेल कूद, कंछेदन, यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुए, पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही होता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करे। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आवें और नेत्रों का फल प्राप्त करें। बाजार, रास्ते, घर, गली और चबूतरों पर पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लग्न कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे, जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी स्वर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन जीता होगा। इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचक्री देवता विघ्न मना रहे हैं। उन्हें अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। वे कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही है कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष न लगेगा। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री रामचंद्र जी के सब प्रभाव को जानते ही हैं। जीव अपने कर्मवश ही सुख दुख का भागी होता है। अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार चरण पकड़कर देवताओं में सरस्वती को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ऊंची है, इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है। ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते, परंतु आगे का काम का विचार करके चतुर कवि मेरी चाह करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई, मानो दुसह दुख को देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। मंगल भवन